स्टूडेंट्स वेलम वेलम एक पार्चमेंट होता था, मीन्स चमड़े का बना हुआ एक पत्र होता था जिसको एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता था और इसका इस्तेमाल यूरोप के अमीर लोग पढ़ने और लिखने के लिए करते थे। स्टूडेंट्स प्रिंट कम्स टू यूरोप देखते हैं। प्रिंट कल्चर मीन छपाई की तकनीक यूरोप में किस तरीके से आती है। स्टूडेंट्स कई सेंचुरीज तक, कई सदियों तक सिल्क और स्पाइसेस चाइना से यूरोप जाते रहे हैं। किसके थ्रू? सिल्क रूट के थ्रू। सिल्क रूट के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। 11वीं सेंचुरी में स्टूडेंट सिल्क रूट से ही चाइना से यूरोप में पेपर जाता है, मीन्स कागज़ जाता है। पेपर के यूरोप में पहुंचने से स्टूडेंट्स वहां पे मैन्युस्क्रिप्ट बनाना पॉसिबल हो जाता है और मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टूडेंट्स स्क्राइब्स लिखते थे। जिन लोगों की राइटिंग अच्छी होती थी उनको स्क्राइब्स कहते थे। सुलेखनिवेशी मीन्स अच्छी राइटिंग लिखने वाले। स्टूडेंट्स मैन्युस्क्रिप्ट आपको पता है कि हैंड रिटन अकाउंट होता है। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स ये पहले लिखी जाती थी बहुत ही ओल्ड टाइम में, और ये जो बार्क होती थी बर्च पेड़ की उस पर लिखी जाती थी। इसके साथ साथ जो लीफ होते थे पाम के पेड़ के, उनके ऊपर भी ये लिखी जाती थी। लेकिन शुरुआती कागज़ पे भी स्टूडेंट्स मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। स्टूडेंट्स 1295 में इटली का एक एक्सप्लोरर मार्को पोलो। एक्सप्लोरर कौन होता है? जो दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करता है। तो मार्को पोलो इटली का एक एक्सप्लोरर था। वो चाइना में आता है, लेकिन 1295 में वो चाइना से वापस अपनी कंट्री इटली चला जाता है। कई साल तक चाइना में एक्सप्लोरेशन करने के बाद में, खोज करने के बाद। स्टूडेंट्स चाइना के पास आपको पता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक थी। वो लकड़ी के तख्तों पे, वुड ब्लॉक पे अक्सर उकेरते थे और स्टूडेंट्स उसके ऊपर स्याही लगाते थे। उसको पेपर पे रब करके, रगड़ करके किताबें वो छापते थे। और ये हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक होती थी, मीन्स हाथ से इस टेक्निक में बुक्स छापी जाती थी। तो ये वुड ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक मार्को पोलो चाइना से इटली में ले जाता है। और इटली किसका कंट्री है स्टूडेंट्स? इटली है यूरोप का कंट्री। तो मार्को पोलो ही वही व्यक्ति था जो यूरोप में प्रिंट टेक्नोलॉजी लेके जाता है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक लेके जाता है। स्टूडेंट्स जैसे ही मार्को पोलो इटली में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक लेके जाता है, तो इटली में वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके बहुत ही बड़ी संख्या में बुक्स प्रोड्यूस होने लग जाती हैं और सुन शीघ्र ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स जो लग्जरी एडिशंस होते थे, मीन्स जो महंगी किताबें छापी जाती थी, वो भी हैंड रिटन होती थी। लेकिन स्टूडेंट्स वो बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव वेलम पे छापी जाती थी और वेलम पे छपी हुई किताबें स्टूडेंट्स वो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल यूज करता था या रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज यूज करती थी। और ये एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स और रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरी स्टूडेंट्स स्कॉप्ट करती थी, मीन्स मजाक करती थी प्रिंटेड बुक्स का, और उनको चीप वल्गरिटी फैलाने वाली बोलते थे वो, मीन्स कि ये है ना अश्लीलता फैलाती हैं बुक। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनका एक सर्कल था, उनका एक ग्रुप या वर्ग था। और जो अमीर मोनेस्टिक लाइब्रेरीज होती थी, मीन्स मोनेस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? जहाँ पे मॉन्क और नन रहते हैं। तो यूरोप में आपको पता है एरिस्टोक्रेसी और चर्च का बोलबाला था। तो रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज तो हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चर्च के लोग थे उनको बोलेंगे, और एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं स्टूडेंट्स यूरोप के अमीर लोग। तो अमीर लोग और जो चर्च वाले लोग थे, मोनेस्टिक लोग थे, वो वेलम की बनी हुई किताबों को पढ़ते थे, मीन्स चर्म पत्तर पे या चमड़े के बने पत्तर पे बनी हुई किताबों को वो पसंद करते थे। जो कागज़ पे किताबें छपती थी स्टूडेंट्स, उनको वो पसंद नहीं करते थे, बल्कि कागज़ पे छपी हुई किताबों को वो अश्लीलता वल्गरिटी फैलाने वाली मानते थे और वो उनको स्कोप्ट करते थे, उनका मजाक भी करते थे। स्टूडेंट्स जो अमीरों के लिए वेलम के ऊपर किताबें छपती थी उनको लग्जरी एडिशन कहा जाता था। मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स जो मर्चेंट और स्टूडेंट्स थे
वो यूनिवर्सिटी टाउन्स के अंदर रहते थे, जो वो चीप प्रिंटेड कॉपीज को खरीदते थे, क्योंकि उनके पास एरिस्टोक्रेसी और मोनेस्टिक लाइब्रेरी या चर्च के लोगों जितना पैसा नहीं था, तो वो सस्ते कागज़ की सस्ती कॉपियाँ ही खरीदना पसंद करते थे। लेकिन अमीर लोग कागज़ को पढ़ना एक शर्म की बात मानते थे। वो वेलम चर्मपत्र के ऊपर पढ़ना गर्व की बात मानते थे। स्टूडेंट्स, जैसे ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक यूरोप में आई, तो बुक्स की डिमांड यूरोप में बढ़ गई, और स्टूडेंट्स जो बुक सेलर थे, मीन्स किताबों को बेचने वाले लोग थे, वो यूरोप के अलग अलग शहरों के अंदर और अलग अलग कंट्रीज़ में बुक्स को एक्सपोर्ट करने लग गए। बुक्स फेयर लगने लग गए, स्टूडेंट्स किताबों के मेले भी लगने लग गए, और नए तरीके से स्टूडेंट्स हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन किया जाने लग गया, ताकि एक्सपेंडेड डिमांड को, बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा किया जा सके। स्टूडेंट्स, पहले तो वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैटर्न पैटर्न होता है स्टूडेंट्स आश्रयदाता, मीन्स जो अमीर और प्रभावकारी आश्रयदाता होते थे, उनके अंडर में ही स्क्राइब्स मीन्स स्किल्ड हैंड राइटर्स काम करते थे। सोलली होता केवल या मात्र। तो पहले स्क्राइब्स किसके अंडर में काम करते थे? सिर्फ वेल्दी अमीर और इन्फ्लुएंशियल पैटर्न प्रभावकारी आश्रयदाता के अंडर में। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे ही यूरोप में बुक्स की डिमांड बढ़ी, तो बुक सेलर्स भी अब स्क्राइब्स को मीन अच्छी राइटिंग लिखने वालों को अपने अंडर में काम देने लग गए। और स्टूडेंट्स, एक बुक सेलर के अंडर में कम से कम 50 स्क्राइब्स काम करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन बुक्स की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता था, सेटिस्फाई नहीं कर सकता था। एवर इंक्रीजिंग होता है दिन प्रतिदिन बढ़ना, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से आपको पता है किसी भी चीज़ की स्पीड कम होती है, क्योंकि हाथ से हम इतनी ज़्यादा स्पीड से काम नहीं कर सकते। और भी बहुत सी परेशानियां थी स्टूडेंट्स यहाँ पे। मैन्युस्क्रिप्ट की जब हम कॉपी करते थे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, महंगी पड़ती थी, क्योंकि नकल करनी पड़ती थी, एक मैन्युस्क्रिप्ट्स को देख करके दूसरी बनानी पड़ती थी। और ये काम काफ़ी लेबोरियस भी था स्टूडेंट्स, इसमें मेहनत भी काफ़ी लगती थी, टाइम कंज्यूमिंग काम भी था, ये समय भी ज़्यादा लगता था, और मैन्युस्क्रिप्ट्स के यूज़ में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। एक तो स्टूडेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स काफ़ी फ्रेजाइल थी, नाजुक थी, ऑकवर्ड टू हैंडल, उनको हैंडल करना, संभालना काफ़ी मुश्किल था, और एक जगह से दूसरी जगह वो ईजिली कैरिड नहीं की जा सकती थी, ले जाई नहीं जा सकती थी, और उनको रीड करना भी ईजी नहीं था। स्टूडेंट्स, इसी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो सर्कुलेशन था, प्रचार प्रसार था या फैलाव था, वो बहुत ही लिमिटेड था, मतलब वो दूर तक नहीं जा सकती थी। तो बुक्स की ग्रोइंग डिमांड हो रही थी स्टूडेंट्स, मीन्स डिमांड बढ़ रही थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पॉपुलर भी हो रही थी यूरोप में, और देखिए कितनी पॉपुलर हो चुकी थी स्टूडेंट्स। अर्ली 15th सेंचुरी में वुड ब्लॉक्स टेक्सटाइल को प्रिंट करने के लिए पूरे यूरोप में यूज होने लगे थे। उसके साथ साथ प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर्स को बनाने में भी इनका यूज होता था। और जो रिलीजियस पिक्चर्स बनाई जाती थी स्टूडेंट्स, उनके अंदर छोटा सा टेक्स्ट, छोटा सा विषय लिखा जाता था, और वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में भी होता था। स्टूडेंट्स, बुक की डिमांड यूरोप में काफ़ी बढ़ गई, तो टेक्स्ट को मीन्स विषय को बहुत ही क्विकर और चिपर रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ गई। मीन्स तेज़ी से भी बुक छापनी थी, और चिप काफ़ी सस्ती बुक भी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ प्रिंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो सकता था, उसके इन्वेंशन या आविष्कार के थ्रू ही हो सकता था। और ये ब्रेक थ्रू कहाँ पे आया स्टूडेंट्स? मीन्स इस प्रिंट टेक्नोलॉजी का आविष्कार कहाँ पे अकर्ड हुआ? स्ट्रेसबर्ग, जर्मनी में। और जर्मनी के स्ट्रेसबर्ग के रहने वाले योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया 1430s में। स्टूडेंट्स, ये योहान गुटेनबर्ग का एक पोर्ट्रेट है 1584 का,
योहान गुटेनबर्ग स्टूडेंट्स एक मर्चेंट का बेटा था और उसके फादर के पास में बहुत ही लार्ज एग्रीकल्चरल इस्टेट था, मीन्स खेती की बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी उसके फादर के पास में। और वहीं पे योहान गुटेनबर्ग ग्रू अप हुआ था, मीन्स पला बड़ा था। स्टूडेंट्स, योहान गुटेनबर्ग ने वाइन बनाना मीन्स शराब बनाना भी सीख लिया। इसके साथ साथ वो ऑलिव को प्रेस करके ऑयल निकालना भी सीख गया। बाद में स्टूडेंट्स उसने स्टोन पे पॉलिशिंग करनी, स्टोन को पॉलिश करना सीख लिया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वो एक मास्टर गोल्ड स्मिथ भी बन गया, मीन्स एक बहुत ही अच्छा सुनार भी बन गया। ज्वेलरी बनाने का काम भी उसने सीख लिया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स योहान गुटेनबर्ग ने एक्सपर्टीज़ एक्वायर्ड कर ली, महारत हासिल कर ली। किस चीज़ को क्रिएट करने में? लीड मोल्ड्स को क्रिएट करने में। और लीड मोल्ड्स का यूज स्टूडेंट्स ट्रिंकेट बनाने में होता था। इसको बताता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स, लीड एक मेटल होती है, धातु होती है। लीड का मोल्ड बनाया जाता है स्टूडेंट्स, ढांचा या सांचा बनाया जाता है लीड का। और उस ढांचे का यूज स्टूडेंट्स ट्रिंकेट बनाने में होता है, हल्की धातु बनाने में होता है, या हल्की जो आपके आभूषण होते हैं या गहने होते हैं उनको बनाने में होता है। स्टूडेंट्स, योहान गुटेनबर्ग ने अपनी नॉलेज और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का मीन्स मौजूदा तकनीक का इस्तेमाल अपने नए इनोवेशन को डिज़ाइन करने में किया। स्टूडेंट्स, योहान गुटेनबर्ग का नया इनोवेशन था प्रिंटिंग प्रेस की मशीन। जो ऑलिव प्रेस करने की मशीन योहान गुटेनबर्ग चलाता था ऑलिव ऑयल निकालने के लिए, वही ऑलिव प्रेस की मशीन प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनी। स्टूडेंट्स, योहान गुटेनबर्ग लिड का इस्तेमाल करके, जो शीशा होती है मेटल लिड होती है, उसका इस्तेमाल करके जो योहान गुटेनबर्ग मोल्ड्स बनाता था, जो सांचे या ढांचे बनाता था, उन्हीं मोल्ड्स का इस्तेमाल स्टूडेंट्स योहान गुटेनबर्ग ने लेटर्स के मेटल टाइप्स बनाने में किया। स्टूडेंट्स, जो लेटर्स थे उनके मेटल टाइप बनाए गए, मीन्स उनकी धातु की या मेटल की आकृतियाँ बनाएगी। किसका इस्तेमाल करके? मोल्ड्स का इस्तेमाल करके। और लेटर्स किसका पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? अल्फ़ाबेट का। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26। कास्ट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स गढ़ना या बनाना, मीन्स मेटल की आकृतियाँ गढ़ी गई सभी लेटर्स की, किसका इस्तेमाल करके? मोल्ड्स, ढांचे या सांचे का इस्तेमाल करके। जैसे स्टूडेंट्स आप ब्रिक्स देखते हैं, ईंट देखते हैं, तो सभी ईंटें रेक्टेंगुलर साइज में या शेप में होती हैं। तो कैसे बनती हैं? ईंटों के ऊपर आप नंबरिंग भी देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले ईंटों को बनाने के लिए एक ढांचा या सांचा बनाया जाता है स्टूडेंट्स, और फिर इस ढांचे या सांचे में स्टूडेंट्स जो मिट्टी है गारा है वो डाली जाती है और उससे ईंट बनाई जाती है। और जब एक बार सांचा बन जाता है और उसमें हर बार गारा डाली जाती है सांचे में, तो हर बार एक जैसी ही ईंट आती है। जैसे दूध बेचने वाला होता है स्टूडेंट्स, वो अपने अलग अलग सांचे रखता है। जैसे स्टूडेंट्स 500 ml का इतना बड़ा सांचा है, 1 लीटर ml का इतना बड़ा सांचा है, और उसी सांचे में वो दूध डाल करके सभी को दूध की डिलीवरी करता है। तो वो होता है स्टूडेंट्स मोल्ड्स। स्टूडेंट्स, 1448 में योहान गुटेनबर्ग अपने सिस्टम में परफेक्ट हो जाता है, मीन्स वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस की मशीन को कंप्लीट कर लेता है। योहान गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में पहली बुक बाइबल छापी थी स्टूडेंट्स। बाइबल की 180 कॉपीज छापने में स्टूडेंट्स 3 साल लग गए योहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस में। लेकिन उस टाइम के स्टैंडर्ड से, मीन्स उस टाइम के हिसाब से ये स्पीड बहुत ही फास्ट थी स्टूडेंट्स। लेकिन
प्रिंटिंग प्रेस में बनी हुई जो बुक थी, मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई जो बुक थी, वो हैंड रिटन बुक्स को एंटायरली डिस्प्लेस नहीं कर सकी, पूरे तरीके से डिस्प्लेस नहीं कर सकी। वास्तव में स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग प्रेस में जो शुरुआती बुक्स छपी वो लेआउट और अपीयरेंस के मामले में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जैसी दिखाई देती थी। मीन्स शुरुआती बुक्स ऐसे दिखाई देती थी जैसे किसी ने हाथ से बना रखी हो प्रिंटिंग प्रेस की बुक में, और हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स में आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते थे शुरुआत में। और हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसा ही इन प्रिंटिंग प्रेस में बनी हुई बुक्स का लेआउट और अपीयरेंस था स्टूडेंट्स। अपीयरेंस होता है उनका जो बाहरी लुक था वो हैंड रिटन बुक जैसा ही था, इसके साथ साथ जो उनकी लेआउट थी, जो सजावट थी, वो भी हैंड रिटन बुक्स जैसी ही दिखाई देती थी। स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग प्रेस में आपको पता है लेटर्स के मेटल टाइप बना करके बुक्स बनाई जाती थी। जो मेटल टाइप्स का यूज करके स्टूडेंट्स प्रिंटिंग प्रेस में बुक छापी जाती थी, वो बुक इमिटेट करती हुई प्रतीत होती थी, नकल करती हुई प्रतीत होती थी। किसकी? ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल की। जो सुंदर लिखने का एक स्टाइल होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स। स्टूडेंट्स, ऐसा लगता था कि प्रिंटिंग प्रेस में मेटल टाइप्स का यूज करके जो बुक्स बनाई गई हैं वो हाथ से लिखी गई बुक्स की नकल कर रही हैं, उनको इमिटेट कर रही हैं। स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग प्रेस में जो बुक बनाई जाती थी उनके बॉर्डर्स को खाली छोड़ दिया जाता था, पट्टियाँ छोड़ दी जाती थी बिल्कुल ब्लैंक उनके बॉर्डर्स के चारों तरफ, और बाद में उन बॉर्डर्स की ब्लैंक पट्टियों को इल्यूमिनेट किया जाता था, सजाया जाता था हाथ से, और उनके ऊपर फॉइलेज, फूल पत्तियों की और दूसरे पैटर्न मीन्स दूसरी आकृतियाँ बनाई जाती थी। प्रिंटिंग प्रेस में बुक को बनाया, उसके बॉर्डर को ब्लैंक छोड़ दिया, और फिर बाद में उसके ऊपर अनेक पैटर्न बना दिए गए या फॉइलेज, फूल पत्तियों के डिज़ाइन बना दिए गए। स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन भी होती थी बुक्स की पेंट के थ्रू, मीन्स पेंट का इस्तेमाल करके बुक्स के ऊपर चित्र भी बनाए जाते थे। स्टूडेंट्स, अमीर लोगों के लिए प्रिंटिंग प्रेस में जो बुक बनाई जाती थी उन बुक्स में ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए जाते थे, खाली स्थान छोड़ दिए जाते थे, और स्टूडेंट्स उन खाली स्थानों में बाद में डेकोरेशन की जाती थी, मीन्स आपके सजावट की जाती थी। जो भी परचेजर होता था स्टूडेंट्स, बुक खरीदने वाला होता था, वो अपना खुद का डिज़ाइन चूज करता था बुक्स में डेकोरेशन करवाने के लिए, और उस डिज़ाइन को वो पेंटिंग स्कूल के पास ले जाता था, और पेंटिंग स्कूल उस डिज़ाइन की इलस्ट्रेशन करता था, मीन्स जैसा डिज़ाइन परचेजर ने चुना वैसा ही पेंटिंग स्कूल चित्र बना देता था उस ब्लैंक स्पेस में। स्टूडेंट्स, 1450 से 1550 के 100 ईयर्स के दौरान यूरोप की अनेक कंट्रीज़ के अंदर प्रिंटिंग प्रेसेज सेटअप हो गई, मीन्स प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गई। स्टूडेंट्स, जो जर्मनी के प्रिंटर्स थे उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में जाना, ट्रैवल्ड करना शुरू कर दिया, सीकिंग वर्क, काम ढूंढना शुरू कर दिया, और दूसरे लोगों को प्रिंटिंग प्रेसेज सेटअप करने में वो हेल्प करने लग गए। जैसे जैसे स्टूडेंट्स प्रिंटिंग प्रेसेज ग्रो हुई, मीन्स बढ़ी, तो बुक का प्रोडक्शन बूम्ड हो गया।
बुक का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग गया। 15th सेंचुरी के सेकंड हाफ में स्टूडेंट्स यूरोप में 20 मिलियन कॉपीज प्रिंटेड बुक्स की प्रिंट हुई और यूरोपियन मार्केट में प्रिंटेड कॉपीज की बाढ़ आ गई। स्टूडेंट्स 16th सेंचुरी में ये संख्या बढ़कर 200 मिलियन कॉपीज हो गई। तो स्टूडेंट्स अब शिफ्ट हो गया हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ और प्रिंट रेवोल्यूशन आ गई, मीन छपाई की क्रांति। स्टूडेंट्स लेटर प्रेस प्रिंटिंग में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसको पेपर के बैक साइड में रख के प्रेस किया जाता है तथा स्टूडेंट्स पेपर के ऊपर इम्प्रेशन आ जाती है, छाप आ जाती है मेटल टाइप की प्लाटेन के प्रेस करने से। शुरुआत में स्टूडेंट्स प्लाटेन वुड का बना होता था, लकड़ी का बना होता था, लेकिन बाद में ये स्टील का बनने लग गया, मीन्स मेटल का बनने लग गया। लेटर प्रेस प्रिंटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसमें लेटर्स का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को छापा जाता है। मीन्स जो लेटर होते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स हैं स्टूडेंट्स ए से जेड तक, तो जिस प्रेस में लेटर का इस्तेमाल करके कोई चीज़ या कोई टेक्स्ट प्रिंट किया जाता है उसको बोलते हैं लेटर प्रेस प्रिंटिंग। और स्टूडेंट्स प्लाटेन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अभी हम गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस कैसे चलती थी उसके बारे में देखेंगे और फिर प्लाटेन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के चित्र के बारे में बाद में करेंगे। स्टूडेंट्स इस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस में जो स्क्रू है वो हैंडल से अटैच है, आप देख सकते हैं, और हैंडल का इस्तेमाल स्क्रू को टर्न करने के लिए, घुमाने के लिए किया जाता था। और स्टूडेंट्स जब स्क्रू को घुमाया जाता था तो वो प्लाटेन को प्रेस करता था स्क्रू, और प्लाटेन के नीचे स्टूडेंट्स प्रिंटिंग ब्लॉक होता था। प्रिंटिंग ब्लॉक के नीचे डंप पेपर की, गिल्ले कागज़ की शीट होती थी। समझाएंगे स्टूडेंट इसको प्रैक्टिकली। गुटेनबर्ग ने स्टूडेंट्स जो रोमन अल्फ़ाबेट के 26 कैरेक्टर हैं उनके लिए मेटल टाइप बनाए थे, उनकी मेटल की आकृतियाँ डेवलप की थी। और स्टूडेंट्स गुटेनबर्ग ने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस कर लिया था, ढूंढ लिया था कि वो उन 26 कैरेक्टर को अलग अलग वर्ड बनाने के लिए मूव कर सकता था और उनसे अलग अलग वर्ड वो बना सकता था। इसको स्टूडेंट्स मूवेबल प्रिंटिंग टाइप मशीन कहा जाता था। और नेक्स्ट 300 ईयर्स तक, अगले 300 सालों तक यही प्रिंट की टेक्नोलॉजी रही स्टूडेंट्स। वुड ब्लॉक के टाइम में बुक छापने की टेक्निक काफ़ी स्लो थी स्टूडेंट्स, क्योंकि वुड ब्लॉक को पहले कार्व करना पड़ता था, तराशना पड़ता था, उसके ऊपर अक्षर उकेरने पड़ते थे, फिर वुड ब्लॉक के ऊपर स्याही लगा करके उसको पेपर के ऊपर रब करके अक्षर छापे जाते थे और बुक्स बनाई जाती थी। लेकिन जो मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनाई योहान गुटेनबर्ग ने, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और 1 घंटे में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस 250 शीट्स बना सकती थी। एक साइड होती थी उन शीट्स की छपी हुई, वो एक साइड से ही छापी जाती थी स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि किस तरीके से गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस काम करती थी। स्टूडेंट्स हमने भी देखा था कि सबसे पहले ये स्क्रू है, स्क्रू के साथ में हैंडल जुड़ा हुआ है, हैंडल को घुमाएंगे तो स्क्रू घूमेगा। और स्टूडेंट्स स्क्रू के नीचे फिर ये प्लाटेन है, हैंडल को घुमाएंगे स्क्रू घूमेगा स्टूडेंट्स। और प्लाटेन के नीचे स्टूडेंट्स ये कागज़ वुड ब्लॉक है, वुड ब्लॉक के नीचे कागज़ रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स स्क्रू को घुमाएंगे, प्लाटेन वुड ब्लॉक को प्रेस करेगा, वुड ब्लॉक को प्रेस करेगा, वुड ब्लॉक के नीचे रखा हुआ कागज़, और कागज़ के ऊपर इम्प्रेशन आ जाएगा, छाप आ जाएगी जो हमें छापना है उसकी।
कंपोजिटर। स्टूडेंट्स, कंपोजिटर उस पर्सन को कहते हैं जो टेक्स्ट को कंपोज करता है, मीन्स विषय की रचना करता है प्रिंटिंग के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कंपोजिटर टेक्स्ट को, विषय को कंपोज करेगा, मीन्स उसकी रचना करेगा और फिर उसकी प्रिंटिंग होगी। गैली। स्टूडेंट्स, गैली एक मेटल फ्रेम होता है जिसमें टाइप्स बनाए जाते हैं, मीन्स लेटर्स के मेटल टाइप बनाए जाते हैं। लेटर्स की मेटल की आकृतियाँ बनाई जाती है, जो इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज के लेटर हैं। स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में टेक्स्ट को कंपोज किया जाता है। गैली के अंदर स्टूडेंट्स हम लेटर्स को मूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक पेज को प्रिंट किया और नेक्स्ट टाइम हम दूसरा पेज जब प्रिंट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम गैली में लेटर्स को मूव कर सकते हैं इधर से उधर, और फिर हम कोई भी अपनी मर्जी का टेक्स्ट उसमें छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक नई रीडिंग पब्लिक अमर्ज हो जाती है, मीन्स पढ़ने वालों का एक नया ग्रुप सामने आ जाता है। प्रिंटिंग से स्टूडेंट्स बुक्स की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, उनकी कीमत कम हो जाती है। बुक्स को बनाने में जो टाइम और लेबर लगता था वो भी कम हो जाता है, और स्टूडेंट्स ग्रेटर ईज के साथ, बहुत ही आसानी के साथ बुक्स की मल्टीपल कॉपी बनाई जा सकती थी। मार्केट में बुक्स की फ्लड आ जाती है स्टूडेंट्स, और एवर ग्रोइंग रीडरशिप, मतलब हर पढ़ने वाले आदमी की रीचिंग में, पहुंच में बुक आ जाती हैं। स्टूडेंट्स, बुक की जैसे ही असेस बढ़ती है तो उससे रीडिंग की एक नई कल्चर क्रिएट हो जाती है, पैदा हो जाती है। पहले जो रीडिंग थी स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एलिट्स तक रिस्ट्रिक्टेड थी, मीन्स एलिट या अमीर लोग ही पढ़ पाते थे। कॉमन लोग तो ओरल कल्चर में जीते थे स्टूडेंट्स, वो चीज़ों को सिर्फ सुनते थे। देखते हैं कॉमन लोग किस तरह की ओरल कल्चर में जीते थे। स्टूडेंट्स, कॉमन लोग सेक्रेड टेक्स्ट को, मीन्स पवित्र ग्रंथों को सुनते थे। बैलेड्स रिसाइटेड, मीन्स स्टूडेंट्स जो बैलेड्स होते थे, मीन्स गीत गाथा कहते हैं, ऐसा ग्रंथ जिसमें गीत भी दिए गए हों और स्टोरी भी दी गई हो, या कोई ऐसी कहानी सुनाई जा रही हो जिसमें कहानी के साथ साथ स्टूडेंट्स गीत भी गाए जा रहे हों, तो उसको रिसाइट किया जाता था और लोग उसको सुनते थे। फोक टेल्स, जो आम लोगों की कहानियाँ थी, वो नरेट की जाती थी, बताई जाती थी, तो लोग सेक्रेड टेक्स्ट, बैलेड्स और फोक टेल्स सुनते थे। नॉलेज भी ओरली ट्रांसफ़र होती थी, मीन्स एक आदमी से दूसरे आदमी तक नॉलेज ओरली, जुबानी ज्ञान चला जाता था स्टूडेंट्स, मीन्स किताबों का कोई प्रचलन नहीं था। पीपल कलेक्टिवली, स्टूडेंट्स लोग कलेक्ट हो जाते थे कोई स्टोरी सुनने के लिए या कोई वो परफॉर्मेंस देखते थे। आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि वो बुक इंडिविजुअली नहीं पढ़ते थे स्टूडेंट्स, लोग अकेले बैठ कर के बुक नहीं पढ़ते थे, ना ही वो साइलेंटली चुपचाप अपने कमरे में बुक पढ़ते थे। स्टूडेंट्स, प्रिंट की एज से पहले बुक्स और नॉट ओनली एक्सपेंसिव, बुक महंगी ही नहीं थी बल्कि वो सफिशेंट नंबर में, मीन्स आपके पर्याप्त मात्रा में छपती भी नहीं थी। लेकिन स्टूडेंट्स, जो बुक्स थी प्रिंट कल्चर के आने के बाद, अब वो वाइड सेक्शन ऑफ पीपल के पास में पहुंच जाती है, लोगों के बहुत बड़े ग्रुप के पास में पहुंच जाती है। तो पहले तो स्टूडेंट्स थी हियरिंग पब्लिक, मीन लोग कहानियों को सुनते थे, लेकिन बुक्स के और प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद हो गई रीडिंग पब्लिक। स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिशन इतना सिंपल नहीं था, मीन्स हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक में ये बदलाव इतना आसान नहीं था। बुक्स स्टूडेंट्स वही पढ़ सकते थे जो सिर्फ लिटरेट थे, लेकिन यूरोप के ज़्यादातर देशों में 20वीं सेंचुरी तक लिटरेसी रेट बहुत ही लो थी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी। तो स्टूडेंट्स कॉमन पीपल को पब्लिशर्स प्रिंटेड बुक्स का वेलकम करने के लिए किस तरह राज़ी कर सकते थे, मीन्स परस्यूड कर सकते थे। इसके लिए स्टूडेंट्स उन्होंने प्रिंटेड वर्क को इस तरीके से प्रिंट किया कि पढ़े लिखे लोग तो एंजॉय करेंगे ही हमारी बुकों का, लेकिन उन्होंने ऐसी बुक्स छापनी शुरू कर दी कि अनपढ़ लोग भी
उन बुक्स को सुन करके एंजॉय करें। तो आम लोगों का लिटरेचर पब्लिशर्स ने प्रिंट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स। जैसे पॉपुलर बैलेड्स, जो गीत गाथा होती थी, मीन्स जिसमें स्टोरी के साथ में गीत भी होते थे। फोक टेल्स, आम लोगों की कहानियाँ भी छापनी शुरू कर दी पब्लिशर्स ने स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ उन्होंने बुक्स के अंदर पिक्चर भी बड़ी मात्रा में मीन्स प्रोफ्यूजली देनी शुरू कर दी, ताकि अनपढ़ लोग पिक्चर्स को देख के भी बुक को एंजॉय करें। और बुक को पढ़ करके स्टूडेंट्स सुनाया जाता था, संग किया जाता। गैदरिंग्स में, लोगों की भीड़ में उसको रिसाइट किया जाता था, बोल बोल के सुनाया जाता था। और टावरेंस होते थे जो टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर जो स्टूडेंट्स रैन बसेरे होते थे। मीन्स टावरेन वो होते हैं जहाँ पे लोग पार्टी वगैरह करते हैं, ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं। तो वहाँ भी अनपढ़ लोगों को बुक्स पढ़ के सुनाई जाती थी। तो ऐसा काम किया पब्लिशर्स ने कि अनपढ़ लोग भी बुक्स की डिमांड करने लग गई। स्टूडेंट्स ओरल कल्चर प्रिंट में एंट्री कर गई और प्रिंटेड मटेरियल स्टूडेंट्स ओरली ट्रांसमिटेड हो गया। ओरल कल्चर का एक एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स फोक टेल्स थी, आम लोगों की कहानियाँ थी, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सुनाई जाती थी, लेकिन उनको छापा नहीं गया था। लेकिन स्टूडेंट्स जब यूरोप में बुक्स की डिमांड बढ़ गई और पब्लिशर ने देखा कि आम लोगों में भी किताबों को बेचा जा सकता है, तो उन्होंने आम लोगों की कहानियों को छाप दिया। और स्टूडेंट्स उन आम लोगों की छपी हुई कहानियों को या उन बुक्स को पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को सुनाते थे। तो इस तरीके से ओरल कल्चर प्रिंटेड हो गई और फिर उस प्रिंटेड ओरल कल्चर को दोबारा से फिर स्टूडेंट्स ओरली ट्रांसमिट कर दिया गया, मुँह ज़बानी सुना दिया गया अनपढ़ लोगों को। तो ओरल और रीडिंग कल्चर के बीच की लाइन ब्लड हो गई, मीन्स ख़त्म हो गई। और हियरिंग और रीडिंग पब्लिक स्टूडेंट्स, सुनने वाली और पढ़ने वाली पब्लिक एक दूसरे में इंटरमिंगलिंग हो गई, मतलब मिल गई। स्टूडेंट्स अभी न्यू वर्ड स्टडी करते हैं, बैलेड। बैलेड स्टूडेंट्स एक हिस्टोरिकल अकाउंट होता है या कोई एक फोकटेल होती है, मीन्स एक ऐतिहासिक कथा होती है। ये आम लोगों की वर्ज में, कविता की फॉर्म में, जिसको गाया जाता है, संग या रिसाइट किया जाता है। टावरेन स्टूडेंट्स, टावरेन एक ऐसा प्लेस होता है स्टूडेंट्स जहाँ पे लोग गैदर होते हैं, मीन्स इकट्ठे होते हैं और वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। वहीं पे उनको फूड सर्व किया जाता है, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं और टावरेन के अंदर ही वो एक दूसरे से न्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, खबरों का आदान प्रदान करते हैं।